एक ऐसे शख्सियत हैं, है ना, हालांकि सभी हैं, लेकिन एक ऐसे शख्सियत है, अगर वो ना होते तो आज यहाँ हम ना होते, अगर वो ना होते तो आज यहाँ हम ना होते। तो वैसे शख्सियत को ज़्यादा देर ना करते हुए हम बुलाना चाहेंगे मेरे ग्रेट अपलाइन श्री लखन उरांव जी को, जिन्होंने मॉडल क्षेत्र में सबसे पहले टीएमसी को लाया और हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, हम लोगों के मेंटोर हैं, हम लोगों के गुरु हैं। गुरु अपना आशीर्वचन हमारे तो मैं क्यों नहीं, या है मेरे साथ जो छुए नहीं। गुड मॉर्निंग। तो अभी तक 2 या 2.5 घंटे से हम सब सुन रहे हैं। तो हमको आपको अपनी जिंदगी बदलना है या केपीएम में रहना है? केपीएम मतलब समझ रहे हैं? कि खाया पिया मर गया। मतलब हर एक आदमी अपना लाइफ बदलना चाहता है ना? तो आखिर ये प्लेटफॉर्म, डीएक्शन का प्लेटफॉर्म अपनी जिंदगी बदलने में कैसे मदद कर सकता है? तो छोटा सा फॉर्मूला बता रहे हैं कि जो भी करोड़ों अरबों रुपया लगा करके बड़ा बड़ा कारखाना जो लगाता है ना, वो उसका मात्र उसका दाम 30 रुपया होता है, 30% होता है, और कारखाना वाला 30 रुपया में ही कमा लेता है, और बाकी जो 70 रुपया और लाभ दिया जाता है। कुछ सामान हवाई जहाज चढ़ के आता है, कुछ सामान पानी जहाज चढ़ के आता है, कुछ कोरियर से आता है। मतलब इस तरह से चलते चलते 70 रुपया और लाभ दिया जाता है, और कस्टमर उसको 100 रुपये में इस्तेमाल करता है। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब जो उत्पादक होता है, आपका चप्पल है, आपका कपड़ा है, आपका जूता है, आपका रेफ्रिजरेटर, पंखा है, बल्ब है, सारा है, इसका जो कॉस्ट है वो कितने में? 30%। जो उत्पादन करने वाला है वो मात्र 30% में उत्पादन करता है, और 70 भाग उस पर लाभ दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में, शिपिंग में, कोरियर में, ऐसे करते हैं, बड़ा गोदाम छोटा गोदाम होते होते। तो ये जो 70 भाग वाला जो भाग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र है। आप देखिए कितना कितना दुकान पड़ा हुआ है, बड़ा से बड़ा दुकान, उसका कारखाना है क्या? वो क्या किया? कपड़ा दुकान हो, रेफ्रिजरेटर को हो, टायर का दुकान हो, कुछ भी का दुकान हो, अपना उत्पादन नहीं करता है, लेकिन वो सामान को ला करके उसी में वो बेचता है। ये है पहले का बिजनेस, पहले का मार्केट लाइन। और ये डायरेक्ट सेलिंग में ये जो 70 भाग है, उसमें हमारा आपका हक है कितना भाग? 71% भाग। तो ये जो सामान हम आप देख रहे हैं, अभी अभी आप लोग समझ गए होंगे कि संसार का सबसे बड़ा जड़ी बूटी गैनोडर्मा से बना हुआ सामान है। यहाँ पर 450 से ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इसीलिए इसको बहाना बना के चाय के अंदर डाल दिया, कॉफी के अंदर डाल दिया, साबुन के अंदर डाल दिया, टूथपेस्ट के अंदर डाल दिया। सारा का माजरा किसमें है? इस लाल मशरूम के अंदर है। और ये संसार का सबसे बड़ा जड़ी बूटी है। किसी भी जड़ी बूटी में इतना सारा मटेरियल, मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होता है। आज तो जमाना खुला है, गूगल में सर्च कीजिए जड़ी बूटी का राजा बोलिए, क्या बताता है वो ढूंढिए, है ना। तो ये सारा सामान बनाने वाली जो कंपनी, ये डायरेक्ट सेलिंग में आई और हमारे लिए, आपके लिए कितना भाग छोड़ दिया? 71 भाग छोड़ दिया। 30% भाग कंपनी का है, लेकिन 71 भाग किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्षेत्र में। तो आप शुरू करते हैं कार्ड बना करके 6% से, फिर जाते हैं 9% से, आपका हकदार बनते हैं कितने का? 9% का, 12% का, 15% का। मतलब यहाँ मूल रूप में आप यही समझिए, जितना समय यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे, इसमें निखरते चले जाएंगे, और एक समय के बाद में 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बीतते बीतते जो है आप 71% की ओर बढ़ेंगे। और अभी अभी देखिए यहाँ पर स्टार लोग
तो यहाँ पर ये लोग सबसे पहला अचीवमेंट किया है, मतलब मैट्रिक पास के बराबर स्टार एजेंट। कुछ लोग रूबी थे, वो लोग इंटरमीडिएट के बराबर, मतलब उन लोगों के नीचे कुछ लोग आ रहे हैं। तो सभी लोग अपना लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? तो थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ेगा। तो जो काम को करते करते 12 पीढ़ी बीत गया, उससे हमारा आपका खपरा नहीं बदला, हमारा आपका घर का खपरा नहीं बदला, तो आपको अपना सोच बदलना चाहिए या नहीं? और दूसरी बात है कि चाय हम आप यूज करते हैं, दुनिया यूज करती है, थोड़ा सा मशरूम मिला हुआ चाय पत्ती है, इसके अंदर में अभी बात हुआ, सबसे पहले यूज करना शुरू करें, विश्वास जो है वो सच्चाई में बदल जाएगा। और आपका सोच एक ही होना चाहिए, हमको आपको अपनी जिंदगी चेंज क्या करना है? चेंज करना है कि नहीं? तो इस्तेमाल करें, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें, कार्ड बनाते जाएं जिनके साथ में आप लेना देना कर रहे हैं, उसके साथ में एक भावनात्मक जुड़ाव रखिए और उसका कार्ड बनाइए, कार्ड की संख्या बढ़ाते जाइए। और मूल बात है ट्रेनिंग में आना, मतलब मीटिंग्स में जो होता है ना, वहां पर आना जाना जारी रखिएगा। शुरू में आप ही लोग से पूछ रहे हैं, बसुला से लकड़ी छिलते देखे हैं कि नहीं को? शुरू में लकड़ी में बड़ी घाव करता है, मतलब साफ सुथरा नहीं छील पाता है, लेकिन लकड़ी को छीलने वाला काम को बरकरार रखता है, जारी रखता है, तो एक समय बाद वो मिस्त्री बनता है कि नहीं? उसी तरह से जब एक सोच आपका रहेगा, जिंदगी बदलना है, अपनी जिंदगी बदलना है, परिवार की जिंदगी बदलना है और अपने समाज का जिंदगी बदलना है, बदलने में मदद करना है, तो बराबर ट्रेनिंग में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो समय बीतता चला जाएगा। हाँ, इस बीच में जो काम पहले से करते आए हैं, हम आप खेती बाड़ी करते हैं, बढ़ई मिस्त्री करते हैं, कुछ और काम करते हैं, उस काम को करते हुए भी इस काम के साथ में आपका जुड़ाव होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपका ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, ग्रुप बढ़ेगा, यूज बढ़ेगा, और आपका हिस्सा कितना है? इधर का हिस्सा कितना है आपका? 71 भाग आपका है। तो शुरू में 6 रहेगा, 9 रहेगा, 12 रहेगा, 15 रहेगा, मतलब परसेंटेज आपका बढ़ता चला जाएगा। और जिस दूरी तक आप तय करेंगे, काम बंद करेंगे, लेकिन आपका परसेंटेज घटेगा नहीं, उस परसेंटेज पर वहां तक आप रहेंगे, नीचे घटता नहीं है। तो यही छोटा सा फार्मूला है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आने का मतलब 5-6 साल के अंदर हमारी आपकी जिंदगी बदल जाना चाहिए। उसके लिए कोशिश करें सीखने के लिए, और सीखने में यहाँ पर ट्रेनिंग होता रहता है, बराबर ट्रेनिंग होता रहता है, उसमें आते रहेंगे, जाते रहेंगे, है ना? सभी लोग इस चीज के लिए रेडी है ना? पहला सूत्र है, मीटिंग को अटेंड करते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो सीखेगा? बच्चा स्कूल अगर नहीं जाएगा तो सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा। तो पहला चीज है वो। दूसरी चीज है, इस्तेमाल जितना करेंगे, जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बखूबी बता पाएंगे, इसलिए इस्तेमाल करना जरूरी है। और फिर तीसरा चीज, लोगों से बात करना, लोगों से बात करना और लोगों से बात करना। तीसरा भी काम वही और चौथा भी काम वही। और इस तरह से करते करते आपका ग्रुप 1 साल 1.5 साल में जिस तरह से आप जिस तेजी से बढ़ना चाहते हैं कर सकते हैं। ग्राहक संख्या जितनी तेजी से बढ़ाइएगा, आपका इनकम उतनी तेजी से बढ़ेगा। तो आप तो स्वतंत्र हैं, जितनी तेजी से ग्राहक संख्या बढ़ाएं उतनी तेजी से आपका इनकम बढ़ेगा। 100 आदमी हो गए, उसमें से 4-5 आदमी आपके सोच के बराबर होगा। आपके हमारे सोच जैसा ही उसका सोच होगा, उसका भी सपना बड़ा होगा, है ना? वो लोग परमानेंट होंगे। इस तरह से करते करते डीएक्शन के अंदर सोच को जितना बड़ा रखेंगे, आपका ऊपर वाला क्या बोलता है, आप सोच को मजबूत रखेंगे, विचार को मजबूत रखेंगे और उस पर करना शुरू करेंगे, तो ऊपर वाला अगर आप कहिएगा कि मेरा 4 चक्का गाड़ी होना चाहिए, अंदर से सोचिएगा ना, तो ऊपर वाला क्या कहेगा? तथावस्तु। क्या बोलेगा? तथावस्तु, आपको गाड़ी होगा। और आप अगर कहिएगा हाँ मत से कोनो नहीं हो, तो ऊपर वाला क्या बोलेगा?
तथा वस्तु तोड़ से कोनो नहीं होते। समझ रहे बात को? आप सोचेंगे एक समय हम विदेश यात्रा करेंगे, हर साल पिकनिक मनाने की तरह विदेश यात्रा करेंगे, इस तरह से अपने आप को निकालेंगे। ऊपर वाला कहेगा तथा वस्तु ऐसा संभव है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है। मेरा दिमाग उस समय खराब हुआ था थोड़ा सोचने में। जब मलेशिया गए, हम और करमदेव साथ में गए थे। हम लोग तो नजदीक से हवाई जहाज भी नहीं देखे थे, हवाई जहाज में चढ़ के जाना तो दूर की बात था, है ना। जब हवाई जहाज के अंदर गए और ये मलेशिया जब पहुंचे, 132 महिला लोग बिहार से, 132 महिला लोग बिहार से आई हुई थी वहां पर मलेशिया में। कितने लोग? कितने लोग? कौन? महिला की पुरुष? पुरुष तो बहुत थे, लेकिन महिलाओं की बात कर रहे हैं। 132 महिलाएं वहां पहुंची थी। और जिधर देख रहे हैं उधर ही आपस में बात कर रहे हैं, दांत निकाल के हंस रही है। महिलाओं में एक स्वभाव अच्छा भी है कि वो जहाँ खुशी जाहिर करने में कोई क्या सोचे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हंसती है, खुशी जाहिर करके उसका हक है कि नहीं है। तो फिर इसी तरह से हम सोचे कि थोड़ा बात करें। तो एक लेडीज से बात की है कि दीदी आपको डीएक्शन में कितने बरस से हैं? तो बोली 11 बरस से हैं। तो दीदी तब तो गांधी जी कितना बड़ा? तो बोले 1,52,53 आता है। वो ऐसा बोल रही है कि 1500 रुपया आता है। वो ऐसा बात कर रही है कि 1500 रुपया आता है, मतलब 1,52,53 आता है, ऐसे बोल रही है। और कितने साल से डीएक्शन में है? 11 साल से। तो मलेशिया में हम लोग 4 जगह अलग अलग जगह में रुके थे। फिर दूसरे जगह एक महिला से और बात किए कि दीदी आप कितने समय से हैं? तो वो बोली 5 साढ़े 5 साल हो गए। तो अभी आप किस स्टेटस पे हैं? तो बोले डायमंड है। डायमंड के बाद घुट्टे धरती से अकाउंट में पैसा घुसता है। डीएक्शन में आप इस चीज को महसूस करें, डीएक्शन में डायमंड जब हो जाएगा उसके बाद आपका नाम पूरा दुनिया में डायमंड का लिस्ट में प्रवेश कर जाता है। कंपनी का 2% का शेयर होल्डर आपको कंपनी बनाती है। डीएक्शन कंपनी आपको 2% का शेयर होल्डर बनाती है और आपके खाते में पूरी दुनिया से पैसा डालती है, छोटा रहे बड़ा रहे और आपके हिस्से के अनुसार, लेकिन वहां से जिंदगी बदलता है। तो वो लेडीज बोले हम डायमंड हैं। फिर पूछे कि हम अमाउंट का बात पूछे, इनकम का बात पूछे, तो बोली अभी ज्यादा नहीं आता है, 45,000 46,000 आता है। ये बात बोली, बात सही बोली, कोई बनाने वाला बात नहीं। फिर एक लेडी से मिली, वो बोली कि हम 7 महीने से हूँ, मेरा खोपड़ी और खराब हो गया, 7 महीना से हम मलेशिया चली गई है। तो जो बड़ा ट्रिप होता है ना, तो 25वां सालगिरह कंपनी मनाई थी। कंपनी का कितना बरस हुआ? 25 बरस। किसमें? जब मलेशिया हम लोग गए थे उस समय, हाँ 2018। तो उस समय प्लान छोड़ा गया था, तो प्लान को फुलफिल की बिल्कुल नहीं थी। 7 महीना में मलेशिया पहुंची। तो अभी कहाँ है? तो बोले रुपी है। तो अभी इनकम कितना तक आता है? तो बोले 6,000 7,000। समझ रहे हैं बात को? 6,000 7,000 इनकम में, लेकिन घूमने के लिए उसको कहाँ मिल गया? ट्रिप मलेशिया। आप लोग ऐसा करना चाहते हैं ना? क्या क्या करना होगा? क्या क्या करना है? पहले तो इस्तेमाल कीजिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, विश्वास को फिर सच्चाई में बदलिए, फिर लोगों से चर्चा करके जिससे लेना देना कीजिए, लोगों का भलाई कीजिए। और ग्रुप को जितना बड़ा कीजिएगा उतना बड़ा होगा। और बड़ा सिनेरियो ये है कि ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, आपको केवल टिके रहना है। जो टिकेगा सो बिकेगा, जो टिकेगा सो बिकेगा। 5 साल 6 साल करते करते आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आपका ग्रुप 2,500 3,000 लोगों का हो जाना चाहिए, 1,500 लोगों का हो जाना चाहिए। तो इतने सारे लोग खरीदेंगे खाएंगे, लेकिन आपका इनकम रहेगा और समय बीतता चला जाएगा, हमारा आपका उम्र बढ़ता चला जाएगा और ये और जवान होगा। ये क्या होगा? तो ऐसा प्लेटफॉर्म शायद नहीं है। इसीलिए अभी कुछ वक्ता लोग बोले कि डीएक्शन आपको जीवन में भी है और जीवन के बाद भी है। हमारा आपका जो कार्ड बना है वो कार्ड
हमारा आपका डेथ के बाद वो कार्ड बनने वाला नहीं है। आपका बनाया हुआ इनकम एक बित्ता ऊपर ही रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि लोग बढ़ते चले जाएंगे ना। आपका ग्रुप 10,000 5,000 लोगों का ग्रुप है तो ग्रुप बढ़ते ही चला जा रहा है, आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा, आप चले जाएंगे, लेकिन वो कार्ड इनकम का बना बनाया स्रोत आपके परिवार में रहेगा। इस महत्व को समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए जी जान लगा के 4 साल 5 साल भरपूर बढ़िया से करने की जरूरत है। तो एक छोटा सा हम कहानी बता देते हैं, उसके बाद अपना बात को विराम करेंगे। हाइब्रिड का जमाना आ गया, रोग दूध बढ़ते चला जा रहा है ना? क्यों ऐसा कि अब यूरिया डीएपी वगैरह तरह तरह का चीज खेतों में डाला जा रहा है, वही अनाज के से हो करके गुजर के पेट में जा रहा है, वही रोग का कारण बन रहा है। रोग बहुत हो गया। तो इन सारा चीजों का इस्तेमाल करने से प्रतिदिन गंदगी प्रतिदिन बाहर जाएगा, जो पुराना है वो भी बाहर जाएगा। धीरे धीरे स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहेगा और जो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ होने में आप मदद कर सकते हैं। तो ये लोगों को अभी समझ में इसलिए नहीं आएगा। एक बात चल रहा है, कटोरा में लाया 2 मेंढक को डाल दिया और चूल्हा में ये करके जिंदा मेंढक को डाल के नीचे से आंच लगाने लगा। किसान जो है क्या 2 मेंढक को पतीले में पानी में डाल के नीचे से आग लगाने लगा। जब पानी थोड़ा सुसुम होने लगा तो एक मेंढक समझ गया कि पानी गर्म हो रहा है, वो खुद देख के कहाँ चला गया? बाहर चला गया। और एक जो है वो क्या करने लगा? कितना बढ़िया गर्म लगा, कह के क्या कर रहा है? पतीला में मजा ले रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आप खुद चूल्हे निकलने वाले में से हैं, क्योंकि यहाँ जो आए हैं ना वो पानी दुनिया गर्म हो रहा है, पेस्टिसाइड तरह तरह का चीज पेट बिखरे जा रहा है। इस चीज को समझने वाले आप लोग हैं, वहां से कुछ देखे बाहर आ गए। अब पानी गर्म होने लगेगा तो शरीर का एनर्जी को पानी में जाने लगा। अब मेंढक को होश आया कि ज्यादा अब तो गर्म हो रहा है, अब पानी ज्यादा गर्म हो रहा है। तो अब दम लगा के ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, तो आधा दम तो पानी में चला गया। तो अब कूद नहीं पाया और पानी में ही पक के क्या हो गया? पक गया। तो ये वाला सोच हम आप नहीं ना है। यही दूसरा मेंढक वाला सोच का है कि पहला वाला सोच रखना है। इस तरह का ये जानकारी का है। और फिर एक थोड़ा सा बात को बोलते हैं। एक गुरुजी के वो एक 2 पत्थर दिए एक चेला को और बोले कि इसका दाम पता करो, उस कीमती पत्थर का दाम पता करो, लेकिन बेचना नहीं है, दाम पता करना है। तो ऐसे करते करते वो जो है वो एक सब्जी वाले के पास चला गया। तो सब्जी वाला बोला कि पत्थर का हम क्या करेंगे, बटखरा का काम लेंगे, बटखरा वाला काम लेंगे। ऐसा करो तुम 2 किलो सब्जी ले लो, छोड़ दो। क्या बोला? उस पत्थर का दाम 2 किलो सब्जी ले लो और ये पत्थर को छोड़ दो। बोला नहीं देना नहीं है, लेकिन हम पता कर रहे थे। फिर वो चला गया सोनार के पास। सोनार भी थोड़ा सा उसका डिस्को बल्ब जल रहा था, सोनार का भी डिस्को बल्ब जल रहा था। मतलब समझे कि ये सही सामान है कि गलत सामान है, इससे लाभ होगा कि इससे हानि होगा। मतलब उसका वो मतलब पूरा नहीं समझ पा रहा था। बोला 1500 रुपया देंगे, तुम इसको दे दो। तो बोला नहीं साहब, ऐसा है कि हम देंगे नहीं, गुरुजी बोला है नहीं देने के लिए, केवल दाम पता करने के लिए। तो एक जौहरी के पास गया जो हीरा जवरात का काम करता है, उसके पास। तो उसके पास जब बताया तो जौहरी बोला हम 30,000 देंगे, पत्थर को दे दो, हम 30,000 देंगे। तो फिर भी वहां नहीं दिया और फिर वो बड़ा जौहरी के पास चला गया और बड़ा जौहरी उसको जांच पड़ताल किया और बोला कि ये नौजवान जो पत्थर आप ले करके आए हो, इसका हकीकत दाम 30 करोड़ रुपया है। कितना है? 30 करोड़ रुपया है। आप जांच पड़ताल कर लो, आप देना होगा दे देना, नहीं देना होगा मत देना, है ना। तो वो अपने गुरु के पास चला गया और गुरु जब पूछने लगा कि दाम कौन कौन आदमी क्या क्या बताया, तो शिष्य जो है उसको पूरा पूरा बताया, है ना। वो ऐसा बोला, सोनार ऐसा बोला, छोटा वाला जौहरी ऐसा बोला और बड़ा वाला जौहरी
ऐसा बोला। तो गुरु बोला कि जो आपका शरीर है आपके पास, तो कुछ लोग इसको साग बथुआ समझते हैं, इसको इस शरीर को कैसा समझते हैं? पत्थर का दाम वो सब्जी बेचने वाला कितना लगाया था? 2 किलो ना सब्जी के बराबर। तो हम आप अपना जो ये करोड़ों का शरीर है, इसका दाम साग बथुआ जैसे लगाते हैं ना, मैं कुछ चीज को इधर डाल होता है ना। तो और एक आदमी उसको, तो ये जो प्लेटफार्म हमको आपको मिल रहा है, ये प्लेटफार्म को हम आप साग बथुआ समझते हैं कि 30 करोड़ के बराबर समझते हैं, ये निर्भर करता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर। तो हम सब पूरे टीम जितने सीनियर हैं यहाँ पर, आप लोगों के साथ हैं। किसी भी तरह से मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, चाहे मोबाइल में हो, चाहे मीटिंग्स में हो, चाहे किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और हर एक लोग एक साथ आगे बढ़ें, इस शुभकामना के साथ में हम अपनी बात को विराम देते हैं। और जो नए आए हैं उन लोगों के लिए बहुत सारा धन्यवाद देते हैं, और जो पुराने हैं उन लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। गुड मॉर्निंग।